के ऊपर औसतन 1,17,000 करोड़ रुपए का 1,17,000 रुपए का कर्ज है, माफ कीजिएगा, 1,17,000 रुपए का कर्ज है हर नागरिक, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह ऐलान किया है कि उनके मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपना वेतन नहीं ले। लेकिन असल में यह फैसला लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। कैलकुलेशन में आपको बताता हूं कैसे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री और प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिव और इन सभी का 2 महीने का वेतन जो मिलाकर बनता है वो है लगभग 77 लाख रुपए। और अगर इनके भत्तों को भी इसमें हम मिला दें तो इस सब का वेतन 2 महीने का बनेगा लगभग 1 करोड़ रुपए। और अगर 86,589 करोड़ रुपए के कर्ज में से ये 1 करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं तो ये हो जाएगा 86,589 करोड़ रुपए। देखिए, माफ कीजिए, 86,588 करोड़ रुपए ये रह जाएगा, जिसमें से अगर आप 1 करोड़ हटा दें, और जो हिमाचल प्रदेश के कर्ज के इतने बड़े समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू का यह ऐलान हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक हद्दे मजाक जैसा है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने 2 महीने का वेतन छोड़ नहीं रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये वेतन वो लेंगे ही नहीं, बल्कि इस वेतन को 2 महीने के लिए डीले कर रहे हैं। मतलब ये वेतन बाद में ले लेंगे, जिसे वो बाद में लेंगे। यानी ये फैसला सिर्फ एक दिखावे की तरह है, जिसमें जनता तक ये खबर तो पहुंचेगी कि देखिए मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्रियों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के कारण अपना वेतन तक नहीं लिया। और जब लोग 2 महीने बाद इसे भूल जाएंगे, तब मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री चुपचाप एक दिन अपना 2 महीने का वेतन एक बार में ले लें। देश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने यह तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, ये अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की सीपीएस आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते, वो आपने बना करके रखे। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीजें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीजों का समाधान नहीं है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला, और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं, और हमारे देश में जो नेता हैं वो ऑप्टिक्स की राजनीति करते हैं। यानी वो छोटे छोटे कदम उठाते हैं जिससे जनता के अंदर उनकी एक ऐसी छवि बने जिससे जनता को ये लगे कि देखिए हमारा नेता कोशिश तो बहुत कर रहा है और वो हमारे लिए क्या कर रहा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई थी आर्थिक रूप से, और प्रधानमंत्री इमरान खान थे, तो उन्होंने भी ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए थे। और वो कहते थे कि मैं अपना खर्चा कम कर रहा हूं, मैं प्राइवेट जेट में अब नहीं जाऊंगा, या अपना घर उन्होंने जो है वो छोड़ दिया, छोटे घर में रहने लगे। इस तरह की छोटी छोटी मामूली जो कदम है, उससे देश की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां बात हो रही है हजारों लाखों करोड़ की, वहां अगर आप 1-2 करोड़ अगर बचा भी लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नेता अपनी छवि को बचाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाते हैं ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए, और इसी को कहते हैं हम ऑप्टिक्स की राजनीति। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश के तमाम नेताओं के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सबक होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नेता हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो पहला उद्देश्य मानती है वो ये है कि हमें किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, हमें सत्ता में आना है,
चाहे उसके लिए हमें कैसा भी वादा करना पड़े, चाहे जनता से कितना भी झूठ बोलना पड़े। नेता शुरुआत से ये जानते हैं कि सरकार की स्थिति खराब है, हमारे पास ये वादा पूरा करने के लिए पैसा भी नहीं होगा, लेकिन तब भी वो ये वादा कर देते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रीबीज कहते हैं, और जनता को बताते हैं कि हम आपको इतनी सारी चीजें मुफ्त में दे देंगे, जबकि पैसा होता नहीं, और जनता इस लालच में आ जाती है और फिर ऐसे नेताओं को वोट दे देती है। अब हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा